like a Hellcat. प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। प्रिय विद्यार्थियों, पाठ नंबर 15 इतिहास 12वीं कक्षा। आज यह अपना अंतिम लेक्चर है इस लेसन का। शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए हमने इस लेसन में पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं उसको जो हमने पढ़ा है। हमने पढ़ा कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। दिसंबर 1946 से दिसंबर 1949 के बीच में संविधान को सूत्रबद्ध किया गया। 11 सत्र हुए संविधान सभा के, विभिन्न बैठकें आयोजित की गई 165 दिन, और जो उद्देश्य प्रस्ताव था नेहरू जी वो लेके आए संविधान सभा में। और मैंने आपको अन्य कई बातें बताई थी। संविधान सभा में कुल 300 सदस्य थे लगभग, और इसमें जो मुख्य सदस्य 6 सदस्यों की भूमिका काफी अहम थी, लेकिन 3 जो सदस्य थे वो कांग्रेस के थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वल्लभ भाई पटेल जी और राजेंद्र प्रसाद जी। प्रिय विद्यार्थियों, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने पेश किया था, और पृथक निर्वाचन बनाए जाने के लिए कई लोगों में आपस में वैचारिक मतभेद थे, और जो अंबेडकर जी थे वो भी अलग निर्वाचन चाहते थे दलितों के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए। इन कई जो नेता थे वो अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या जो की उन्होंने वो आर्थिक स्तर पर की, ऐसा कहा उन्होंने, जिनमें मुख्य नाम NG रंगा का था। नगप्पा ने भी हरिजनों को अल्पसंख्यक नहीं कहा, क्योंकि वो कहते थे कि 20 से 25% जो आबादी है वो किसकी है, दलितों की है, इसलिए इनको अल्पसंख्यक नहीं कहा जा सकता। प्रिय विद्यार्थियों, उसके बाद में भाषा के आधार पर भी कुछ आपस में वैचारिक मतभेद इन नेताओं में था। शुरू करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज समिति ने हिंदी को राष्ट्रभाषा की बजाय राजभाषा कहकर विभिन्न पक्षों की भावनाओं को शांत करने एवं सर्व स्वीकृत समाधान पेश करने का प्रयास किया था, किंतु धुलेकर हिंदी को राजभाषा नहीं बल्कि राष्ट्रभाषा कराने के लिए अड़े रहे। एक जो धुले जी थे, धुलेकर जी, उन्होंने कहा कि राजभाषा नहीं, हिंदी को क्या बनाया जाना चाहिए, राष्ट्रभाषा बनाया जाना चाहिए। श्रीमती दुर्गाबाई ने सदन में स्पष्ट किया कि दक्षिण में हिंदी का विरोध बहुत ज्यादा है। विरोधियों का यह मानना संभवतः सही है कि हिंदी के लिए हो रहा यह प्रचार प्रांतीय भाषाओं की जड़ी खोदने का प्रयास है। इसके बावजूद उन्होंने अन्य सदस्यों के साथ साथ महात्मा गांधी के आह्वान का पालन किया, हिंदी के स्कूल खोले और कक्षाएं चलाई। भारतीय संविधान गहन विवादों और परिचर्चाओं के दौर से गुजरते हुए अपने मुकाम तक पहुंचा। इसके बहुत सारे प्रावधान लेन देन की प्रक्रिया द्वारा बनाए गए। उन पर सहमति तब बन पाई जब सदस्यों ने 2 विरोधी विचारों के बीच जमीन तैयार कर दी। संविधान के केंद्रीय अभिलक्षण पर बहुत हद तक सहमति थी। यह सहमति प्रत्येक वयस्क भारतीयों को मताधिकार देने पर थी। सभी चाहते थे जो लोग वयस्क हैं उन्हें क्या मिलना चाहिए, वोट डालने का अधिकार दिया जाना चाहिए। हमारे संविधान का महत्वपूर्ण अभिलक्षण धर्मनिरपेक्षता पर बल। डियर स्टूडेंट, धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कोई भी, मतलब राज्य कहते हैं पोल साइंस में किसी देश को, राज्य का कोई भी राजधर्म न हो उसे धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। सभी धर्मों को समान अवसर, समान रूप से देखा जाता है।
धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25-28 तक है। सभी व्यक्तियों को अपने धर्म, किसी भी धर्म को अपनाने की, किसी भी धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है भारत में। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, अपनी संस्कृति का विस्तार, शिक्षण का अधिकार एवं समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, 16, 17 में द्वारा राज्य ने सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार का भरोसा दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो संविधान है वर्तमान समय में, इसमें 22 भाग हैं और 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपको यहाँ पे कुछ मुख्य जो संविधान सभा की प्रमुख समितियां थी उनके नाम और उनके अध्यक्षों के नाम बताऊंगा। शायद आपकी जो सिलेबस है उससे रिलेटेड काम नहीं है, मानता हूं, लेकिन फिर भी आपके जीके के आधार पर आप सुदृढ़ रहें। शुरू करता हूं। प्रारूप समिति, जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी इंग्लिश में कहा जाता है, इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। झंडा समिति JB कृपलानी जी थे। संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। परामर्श समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी जी थे। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। सर्वोच्च न्यायालय समिति S वारदाचार्यार थे। मूल अधिकार उप समिति JB कृपलानी जी थे और अल्पसंख्यक उप समिति HC मुखर्जी जी थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आप टेबल बना सकते हैं कॉपी के अंदर। प्रिय विद्यार्थियों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं। सर्वप्रभुत्व, जिसमें प्रभुत्व समस्त जनता में निहित हो, उसे सर्वप्रभुत्व कहा जाता है। समाजवादी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में समानता, मतलब उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर पूरी जनता का, सभी पूरे देश का अधिकार हो। धर्मनिरपेक्षता, जिसका कोई राज धर्म न हो। और लोकतंत्रीय, समस्त सत्ता का स्रोत कौन हो? जनता हो। लोक माने लोक, तंत्र माने शासन, जनता का शासन लोकतंत्र कहलाता है। प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। वेट फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।